हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो एंड तक देखिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया, जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल का अनावरण किया है। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। ध्यान रखिएगा, परीक्षण उड़ान का आयोजन किसने किया? तो IIT कानपुर ने। किसके लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एक AI संचालित चैटबॉट पेश किया। तो हो सकता है घुमाकर के क्वेश्चंस पूछे कि जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट को किसने पेश किया? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब को ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने AI संचालित चैटबॉट बार्ड चैटबॉट पेश किया है। कौन सा? बार्ड चैटबॉट को GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ पर? उड़ीसा में खोजा गया। ट्विटर ने नया लोगो X का अनावरण किया। ट्विटर ने नया लोगो X का अनावरण किया। ध्यान रखिएगा। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। यानी मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने लॉन्च किया? चाइना ने। विश्व में पहला ऐसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोचीन में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइवर विकसित किया। घुमा करके पूछा जाएगा कि GBM ड्राइवर क्या है? तो कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए एक टूल है जो कि IIT मद्रास ने इसको विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा IIT मद्रास ने। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सीडैक पुणे में स्थापित भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 कंप्यूटर वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग में सूची में कौन सा स्थान मिला? 75वां स्थान मिला। यानी दुनिया भर के 500 वैश्विक जो सुपर कंप्यूटिंग है उस सूची में भारत का जो सीडैक पुणे के द्वारा स्थापित सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम एरावत रखा गया, इसको रैंक मिला है 75। ठीक है, 75। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। नाटो द्वारा। अगला प्रश्न है कि नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया। देश में पहली बार पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। तो कौन से दो कोर्ट है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर यानी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का जो लॉन्चिंग किया गया वो उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया। उत्तराखंड के देवस्थल में। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायुलिंक विकसित किया। वायुलिंक विकसित किया किसने? तो भारतीय वायुसेना ने। गूगल ने AI चैटबॉट बार्ड पेश किया। बार्ड। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया। स्काईवॉक। भारतीय EasyJet और विमान इंजन निर्माता रॉल्स रॉयल ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। ठीक है, सफल परीक्षण किया। IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया।
किसने? तो आईआईटी मद्रास ने, ध्यान रखिएगा आईआईटी मद्रास ने। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहाँ पर लॉन्च की गई? जो कि चेन्नई में लॉन्च की गई। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। पूछा जाएगा कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन किस स्टेट में, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। कैटामारन पोत का निर्माण कहाँ पर? कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में करने वाला है। पहले हाइड्रोजन सेल है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यानी पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान में किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश की तिरुपति में किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रैक जो कि कहाँ लॉन्च किया गया? पुणे के चाकन में। पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया ट्रक है। कौन सा ट्रक है? तो तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुआ है। जर्मनी में, ये बहुत पुराना प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता रहता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया, जिसे भारत की पहली बार खरगोश की आंख में रखा गया। केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा देश का पहला राज्य बन गया। यानी केरल जो है अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बना है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वरुणा क्या है? तो एक प्रकार का यात्री ड्रोन है। ठीक है, भारत का पहला यात्री ड्रोन है। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया। किस IIT के? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय को तैयार किया। पश्चिम मध्य रेलवे WCR द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है। तो नवदूत क्या है? तो डुअल मोड लोकोमोटिव है, जिसको पश्चिम मध्य रेलवे ने विकसित किया, बैटरी संचालित है ये। जैविक अवशिष्ट संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन, EV चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, EV चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट वन है कि भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। यानी पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थुडुकुडी में किया गया। थुडुकुडी में किया गया, तमिलनाडु के थुडुकुडी में। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर IIT तिरुचिपल्ली में स्थापित किया गया। IIT तिरुचिपल्ली। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया। जोरहट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया। IIT खड़गपुर में परम शक्ति को स्थापित किया गया। एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। और लास्ट क्वेश्चन है, CDAC ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया। यानी अगर आपसे पूछे कि बताइए कि परम पोरुल सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो IIT तिरुचिपल्ली। परम शक्ति की बात करें तो ये IIT खड़गपुर। और CDAC ने IIT रुड़की में कौन सा स्थापित किया, तो परम गंगा। तीनों यहाँ पे परम वाला नाम याद रखेंगे, परम पोरुल IIT तिरुचिपल्ली, परम जो शक्ति है IIT खड़गपुर, परम गंगा की बात करते तो IIT रुड़की। देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन दिए गए थे वो अच्छे से यहाँ पे आपने देख लिया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए, ताकि अभी आने वाले जितने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिलहाल मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।